जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की क्लास में आप सभी के लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना है तो 150 रुपये में पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ हिंदी व्याकरण की पीडीएफ टॉपिक वाइज आप सभी के लिए 100 रुपये में है, और 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपये में। ये तीनों पीडीएफ 250 रुपये में आप सभी के लिए उपलब्ध है। 9399553966 पर आप संपर्क कर लें। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडल पेपर के 10 सेट आपके लिए 99 रुपये में है। एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए इकाई 1 से 19 तक की पीडीएफ आप सभी के लिए 200 रुपये में है, और अगर 11 से 19 की पीडीएफ मंगवाना है तो ये 100 रुपये में है। और एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के मॉडल पेपर के 10 सेट भी आप सभी के लिए अभी उपलब्ध हैं। तो जिनके लिए परचेस करना है आप संपर्क अवश्य करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, स्वयंभू को हिंदी का सर्वोत्तम कवि किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, राहुल सांकृत्यायन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं, उनके रचनाकार दिए गए हैं। चलिएगा, शालू जी, कनक जी, पारुल जी, रागिनी जी सम्मिलित कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर रचना ये कूट भी दिए गए हैं। यहाँ पर रचना संदेश रासक, संदेश रासक के रचनाकार कौन माने जाते हैं ये बताना है। तो संदेश रासक अद्दहमाण या अब्दुल रहमान जी जो है उन्हीं की रचना है। पयुम चरियू के रचनाकार कौन माने जाते हैं। पयुम चरियू जो है पयुम चरियू जो रचना मानी जाती है वह किन की मानी जाती है, तो विनय चंद सूर्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर हैं। वर्ण रत्नाकर जो त्रिशोर ठाकुर की रचना है। विकल्प भी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में यहाँ पर बताने फागु परंपरा का सर्वप्रथम काव्य आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा। प्रीति जी कौन सा माना जाता है। उर्वी, ब्रजेश जी, रीमा जी। फागु परंपरा का सर्वप्रथम काव्य है बिरमर गीत फागु है, नेमिनाथ फागु है, या फिर स्थूली भद्र फागु है, वसंत विलास फागु है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये थूली भद्र फागु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और यह जिन पद्म सूरी जो है उन्हीं का ये फागु ग्रंथ है। निम्नलिखित में से आपके लिए बताने अपभ्रंश कवियों का उनके समय के अनुसार सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी का यहाँ पर मानते जी सही आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, और आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प स्वयंभू, पुष्पदन, धनपाल, वीर जो है वह आपका सही आंसर होंगे। स्वयंभू 8वीं सदी के हैं, पुष्पदंत 10वीं सदी के हैं, धनपाल भी 10वीं सदी के हैं, वीर जो है महाकवि एक वीर हैं, ये 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 5, राहुल सांकृत्यायन द्वारा सिद्ध सामंत काल नामकरण किए जाने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। रणवीर जी, यमुना जी, असत्य कथन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कंचन जी, राहुल सांकृत्यायन द्वारा सिद्ध सामंत काल नामकरण किए जाने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 5 में सही आंसर होगा कि इस नामकरण से साहित्यिक प्रवृत्ति अथवा अभिरुचि का बोध होता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर, सॉरी डी वाला विकल्प सही आंसर है। राजीव जी, क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वीराज रासो के संबंध में असत्य कथन बताना है। पृथ्वीराज रासो को महाभारत के समान जो है विकसनशील महाकाव्य माना जाता है।
घटनाओं की बहुलता को देखते हुए इसे घटना कोश कहने में भी अत्युक्ति नहीं है। दो विकल्प आप सभी के लिए यहाँ पर भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दो विकल्प हैं। वीर एवं श्रृंगार रस वर्णन में कवि ने नैतिकता की सीमा का उल्लंघन किया है। तो आप सभी के लिए असत्य कथन बताना है, तो ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। बाकी और वीर एवं श्रृंगार रस पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व के दोनों पहलुओं को उद्घाटित करते हैं तथा इन रसों की पृष्ठभूमि में नारी है, तो ये भी सही हो जाएगा। सी वाला विकल्प गलत है। माधव हम परिणाम निराशा किसकी उक्ति पंक्ति मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 7 में सूरदास, तुलसीदास, ईश्वरदास, विद्यापति, इनमें से बताइए। अनंत जी क्या होगा सही आंसर? अर्चना जी माधव हम परिणाम निराशा ये पंक्ति मानी जाती है विद्यापति। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर विद्यापति है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी। यह कथन किनका माना जाता है? 8 में बताइए। अर्चना जी, दिव्यांशु जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? और 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस काव्य पंक्ति, ये विद्यापति, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, इनमें से कोई नहीं। 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? तो 9 का सही आंसर होगा कैलाश जी, दीपक जी, विकल्प नंबर बी वाला विकल्प अमीर खुसरो जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अमीर खुसरो की ये पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह कथन किनका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ राधा जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मनहु कला शशि भाने कला 1600 बन्ये, बाल वैस शशिता समीप अमृत रस पिन्ये, ये जो काव्य पंक्तियां हैं किस ग्रंथ से ली गई हैं? 11 में आप सभी के लिए वह ग्रंथ बताना है, बताइए। लवली ठाकुर जी, कंचन जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 11 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प है पृथ्वीराज रासो, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चंद बरदाई जी की रचना पृथ्वीराज रासो से पंक्ति ली गई है। सही कथन का चयन करना है कि निबंध रचनात्मक साहित्य की एक विधा है। निबंध लेखन की परंपरा का आरंभ भारतेंदु युग में हुआ है। निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली जो है ललित रचना है। निबंध लेखन के नियमों का पालन करना निबंधकार के लिए अनिवार्य है। सही कथन बताना है। तो निबंध रचनात्मक साहित्य की एक विधा है और यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है 12 में। तो ये वाला विकल्प यहाँ पर कूट भी दिए, तो इनमें से 1, 2 और 3 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। 1, 2 और 3 सही आंसर है। वंदना जी, हिंदी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 13 में बताइए। दिव्यांशु जी, इनमें से आप सभी के लिए बताना है हिंदी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? वह ग्रंथ आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। उमा जी, तो सही आंसर होगा वह ग्रंथ है पदार्थ विद्यासागर, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्या दिया गया है? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर 14 दिया गया है। प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ भाषा भास्कर किसकी रचना है? 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा, चयन करिएगा। नीलम जी, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? इनमें से आप सभी लोग बताइएगा कि प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ भाषा भास्कर किनकी रचना मानी जाती है। तो 14 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विलियम एथरिंगटन, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दिनेश जी,
नीलम जे। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इन्हीं का ग्रंथ है। विभक्ति विचार के लेखक कौन है? 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कामता प्रसाद गुरु है, केशोरीदास वाजपेयी है, अंबिका दत्त व्यास है, गोविंद नारायण मिश्र है। विभक्ति विचार किनकी रचना है? इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विभक्ति विचार जो रचना है ये गोविंद नारायण मिश्र जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गोविंद नारायण मिश्र, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है? वह वाक्य आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा वाक्य है बताइए। इनमें से वह वाक्य बताना है। नीलम जी कौन सा वह वाक्य है, किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है? तो 16 में सही आंसर होगा कि आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हुआ है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17 है। निम्नलिखित में से आपके लिए बताने कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, नहीं बताना है। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दिग्भ्रम। दिग्भ्रम विशेषण नहीं है और बाकी जो है सभी विशेषण शब्द दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष 3 से भिन्न है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है संप्रक्त, संयुक्त, संलीन, संश्लिष्ट। कौन सा वह शब्द है जो शेष 3 से भिन्न है? इनमें आप सभी के लिए 18 में बताना है। तो 18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है संप्रक्त, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प। आप सभी लोगों ने जिन्होंने भी ए वाला विकल्प चयन किया है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द अरबी फारसी का नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण है। कौन सा शब्द अरबी फारसी का नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 19 में सही आंसर है भरपूर। भरपूर जो है हिंदी का शब्द माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नतीजा, कायम, तहीज, ये तीनों जो है अरबी फारसी भाषा के शब्द माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्वेश्चन नंबर 20 में स्त्रीलिंग शब्द है अंबार, भरमार, भंडार, कोठार। क्या होगा सही आंसर? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा भरमार। भरमार आप सभी का यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। बाकी जो है 3 शब्द पुल्लिंग दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कौन सा भाव शेष 3 से भिन्न है? जैसे पीड़ा, वेदना, अवसाद, करुणा। क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है कौन सा भाव शेष 3 से भिन्न है। तो 21 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प। आप सभी का यहाँ पर डी करुणा, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। करुणा जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर पीड़ा, वेदना, अवसाद ये जो है इनसे भिन्न है करुणा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 22 है किस शब्द में अ उपसर्ग हीन का अर्थ नहीं देता? बताइएगा क्या है 22 में सही आंसर। अवमूल्यन या फिर अवनति, अवमानना या फिर अवधान। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अव उपसर्ग हीन का अर्थ नहीं देता। तो 22 में अवधान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अवधान जो है अवधान यानी कि ध्यान लगाना। शेष अवनति, अवमूल्यन, अवमानना शब्दों में अ उपसर्ग हीन का अर्थबोधक है और अवधान में अब जो है हीनता बोधक नहीं है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 23वां क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध की पंक्तियां कौन सी हैं? बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इनमें से आप सभी लोग चयन करेंगे कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध की पंक्तियां कौन सी हैं? तो आप सभी का यहाँ पर 23 का सही आंसर होगा। यहाँ पर विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर कूट भी दिए गए, जिनमें 1 और 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है और मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, अब वह तो बढ़ती जा रही है। ये जो है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धा परायण होता है। तो ये जो पंक्ति है मजदूरी और प्रेम, जो रचना उसी से पंक्ति ली गई है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, बिजन बन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, में अलंकार आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्या होगा सही आंसर, इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विजन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, में आप सभी के लिए यहाँ पर अलंकार बताना है। तो 24 में सही आंसर होगा बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर अनुप्रास और मानवीकरण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य आप सभी के लिए यहाँ पर आर्यन जी चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अशुद्ध वाक्य आप सभी के लिए बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 25वां क्वेश्चन है और 25 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प यहाँ पर कि 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा, ये जो है अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित यहाँ पर काव्य पंक्तियों को उनके मूल्य ग्रंथों से सम्मिलित करना है। ये काव्य पंक्तियां हैं, यहाँ पर मूल ग्रंथ हैं और यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, इनसे सम्मिलित करना है। कैलाश जी देखिएगा, यहाँ पर विजयनी मानवता हो जाए, ये पंक्ति किन की मानी जाती है? अगर पूछा जाए विजयनी मानवता हो जाए तो ये पंक्ति मानी जाती है कामायनी, जो कि प्रसाद जी की रचना उसी की। भारती इधर है उधर सकेत साकेत, तो ये जो रचना है तो ये भारती इधर है उधर सकल हो गया, यहाँ पर उधर सकल, तो इसमें जो पंक्ति दी गई है ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। और प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, ये जो है ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना कृतज्ञ से पंक्ति ली गई है। और झर चुके तारक कुसुम जब रश्मियों की रजत पल्लव, तो ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? ये महादेव वर्मा की रचना दीपशिखा जो है उसी से पंक्ति ली गई है। यहाँ पर कूट भी दिए गए थे जिसमें आपका यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है। कौन हो तुम वसंत के दूत, बृहस्पत झड़ में अति सुकुमार, इस काव्य पंक्ति में प्रश्नकर्ता कौन है? 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 27 में? सत्ताईस का सही आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प मनु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मनु आपका सही आंसर है। नारी शिक्षा खालिस्तान जे लोग अनारी, काव्य पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा होगा, इनमें से आप सभी लोग बताएंगे,
बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। आदरत, शहारत, अपनावत या फिर अनादरत, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 28 में डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 28 में डी यानी कि अनादरत आपका सही आंसर है। अनादरत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया गया है और 29 में इन काव्य कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से आप सभी के लिए सही अनुक्रम बताना है, सही क्रम बताना है। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर ए वाला चिंता, युगधारा, बोलने दो चीड़ को, मछली घर जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर। चिंता अज्ञे जी की रचना मानी जाती है और ये 1942 इसका प्रकाशन माना जाता है। युगधारा जो है नागार्जुन जी की रचना है, 1953 इसका रचना काल है। बोलने दो चीड़ को नरेश मेहता की रचना है, 1962 और मछली घर विजय देव नारायण शाही 1966 इसका प्रकाशन है। अगला क्वेश्चन है, कविता हर तीसरे पाठ के बाद धर्मशाला हो जाती है, धूमिल के इस कथन का सही अभिप्राय क्या है। 30 में सही आंसर चयन करना है। कंचन जी, पूजा जी, उमा जी, अभिनव जी। और 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी कि पाठ प्रक्रिया के बार बार पुनरावृत्ति से अर्थ संधान का आकर्षण समाप्त हो जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सर्वोच्च सक्सेना वह कविता कौन है, इनकी वह कविता जिसमें चमक दमक और फैशन पर प्रहार किया गया है। 23 में 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का इनमें से सही आंसर 31 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी जो है पढ़ी लिखी मुर्गियां आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, एक कसौटी है मुझ में, एक पदार्थ है मेरे पास, मैं वह संघर्ष हूं जिसमें अभिनीत दो मौलिक विकास। काव्य पंक्तियों का रचनाकार कौन है। 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए दीपक जी, रीता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में विकल्प नंबर डी कुंवर नारायण जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। कुंवर नारायण की रचना है मूल्य, उसी से पंक्तियां जो हैं ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों का उनके जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही आंसर होगा। 33 में यहाँ पर कवि दिए गए हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिलोचन, धूमिल, जया जादवानी। 33 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुभद्रा कुमारी चौहान सबसे पहले आएंगी, इनका जन्म 1905 में हुआ था इनका जन्म। त्रिलोचन जी जो है इनका जन्म 1917 माना जाता है। सुदामा पांडे, धूमिल 1936 और जया जादवानी 1959 इनका जो है जन्म काल माना जाता है। निम्नलिखित कविताओं को उनके कवि से सुमिलित करते हुए सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर बताने। यहाँ पर कविता, यहाँ पर कवि और यहाँ पर कूट दिए गए हैं। 34वां क्वेश्चन यहाँ पर चलिएगा सुमिलित कर देते हैं। जैसे कि मैं सबसे छोटी हूँ के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सुमित्रा नंदन पंत, वह चिड़िया जो, केदारनाथ अग्रवाल और चांद से थोड़ी गप्पें, चांद से थोड़ी गप्पें ये रचना मानी जाती है शमशेर बहादुर से है। साथ ही हाथ बटाना, साथ ही हाथ बढ़ाना ये रचना मानी जाती है किनके, साहिर लुधियानवी जी जो है उन्हीं की रचना कविता मानी जाती है। तो यहाँ पर आपका कूट में जो सही आंसर है वह बी वाला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 35 अर्थोपक्षेपक क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 में बताइए। अभिनय है, शास्वर गायन है, पूर्वाभ्यास है, सूचना है। क्या होगा सही आंसर। पारुल जी, प्रियंका जी,
सही आंसर आप सभी लोग यहाँ पर चयन करेंगे। नीलम जी, रेखा जी, अर्थोपक्षेपक क्या है? तो 35 का सही आंसर ये सूचना है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सूचना। रजनी किस विधा की रचना है? 36 में आप सभी के लिए बताना है, कविता है, कहानी, उपन्यास, पटकथा है। इनमें से बताइए रजनी किस विधा की रचना है? 36 में मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक रचना है पटकथा, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रजनी किस विधा की रचना है? पटकथा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 37 है। जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी में कथन किनका माना जाता है? आप सभी लोग यहाँ पर बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर 37 में सही आंसर है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एकांकी रीढ़ की हड्डी कहा गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 37 में विकल्प नंबर 1 उमा जो है, उमा, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, उमा। अगला क्वेश्चन है, प्रेम जोगनी का पूर्व नाम था, क्या नाम था? इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा कौन सा विकल्प सही आंसर है। 38 में प्रेम जोगिनी का पूर्व नाम क्या था? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है काशी के छायाचित्र। प्रेम जोगिनी जो है भारतेंदुकृत एक नाटिका मानी जाती है, इसका पूर्व नाम काशी के छायाचित्र। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भारतेंदु का कृष्ण चरित्र पर आधारित नाटक कौन सा है? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए। 39 में वंदना जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर चयन करना है। 39वां क्वेश्चन है, भारतेंदु का कृष्ण चरित्र पर आधारित नाटक कौन सा है? इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा चंद्रावली। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चंद्रावली। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम बताइएगा। अरुण जी, तृप्ति जी, कौन सा क्रम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? लाइक नहीं किए हैं बहुत सारे लोग, इस क्लास को लाइक भी करते जाइएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 40 में विकल्प नंबर 1 अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद 1922 इसका प्रकाशन है। आधे अधूरे मोहन राकेश 1969 इसका प्रकाशन है। मृत्युंजय रचना है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की 1969 इसका प्रकाशन है। और 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा 1976, ये वाला विकल्प जो है सही आंसर है। प्रकाशन काल की दृष्टि से, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उग्र जी के नाटकों का सही क्रम कौन सा होगा? 41 में आप सभी के लिए यहां पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर 41 में सही आंसर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर, महात्मा ईसा, चुम्बन, डिक्टेटर और गंगा का बेटा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के निबंध नाटक माने जाते हैं, जिसमें महात्मा ईसा जो है 1922 में इसका प्रकाशन हुआ है। चुंबन एक नाटक इन्हीं का है 1937, डिक्टेटर जो है 1937 और गंगा का बेटा 1940 इसका प्रकाशन माना जाता है। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। 42 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, नहीं बताना है कौन चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र कौन नहीं है?
42 में आप सभी का यहाँ पर चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं बताना। विजया आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जो है विजया आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चंद्रगुप्त नाटक के जो है पात्र नहीं बताने। स्कंदगुप्त की नारी पात्र मानी जाती है विजया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों को उनके पात्रों से सम्मिलित करना है। नाटक पात्र और यहाँ पर कूट दिए गए हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 43 है। यहाँ पर है कोणार्क नाटक में कौन पात्र हैं, ये आप सभी के लिए बताना है। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कोणार्क में विशु है। ध्रुव सोमनी ध्रुव सोमनी के पात्र प्रसाद जी का नाटक ध्रुव सोमनी में अंजू दीदी उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना है। श्रीपतिश के पात्र लहरों की राजहंस मोहन राकेश सुंदरी इसके पात्र हैं। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है। निम्नलिखित नाटकों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर नाटक दिए गए हैं, यहाँ पर लेखक दिए गए हैं, यहाँ पर कूट दिए गए हैं। चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाटक दिया है पापा खो गए, तो ये नाटक माना जाता है विजय तेंदुलकर जी का। और अछूता दामन के रचनाकार माने जाते हैं आगा हश्र कश्मीरी। और मुआवजे जो है भीष्म साइनी की रचना है। देहांतर आचार्य नंद किशोर की रचना है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है कि कौन से निबंध किस लेखक के यहाँ पर निबंध हैं। यहाँ पर लेखक है, यहाँ पर कूट दिए गए हैं। चलिएगा यहाँ पर क्या निराश हुआ जाए किनका निबंध माना जाता है, तो ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और अक्षरों का महत्व के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो अक्षरों का महत्व गुणाकर मूले। वेदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त है। और खान पान की बदलती तस्वीर प्रयाग शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 3 4 3 2 1 बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। निबंधों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना। यहाँ पर भी ये निबंध दिए गए हैं, यहाँ पर लेखक दिए गए हैं साधना जी, कुमुद जी, दिनेश जी, यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं। चलिएगा सम्मिलित कर देते। जैसे राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार कौन माने जाते हैं। राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार आप सभी के लिए बताने तो वासुदेव शरण अग्रवाल माने जाते हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के रचनाकार कौन माने जाते हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं। और सन्नाटा के रचनाकार अज्ञे माने जाते हैं। भाषा और आधुनिकता के रचनाकार माने जाते हैं जी सुंदर रेड्डी। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आप सभी के लिए धर्मवीर भारती के निबंध संग्रहों का सही क्रम आप सभी को बताना है 47 में। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर 47 में सही आंसर होगा। अनवीर जी, अनंत जी, आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प होगा सही आंसर। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी के निबंध संग्रह 1958। पश्यंती 1969। और कहिनी अनकहिनी 1970। और शब्दता 1997। ये जो है डी वाला विकल्प है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित निबंध कृतियों का क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइए कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर कंचन जी, रेखा जी, प्रमोद जी सही आंसर है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही बताना तो देखा सोचा समझा यशपाल की रचना 1951 इसका प्रकाशन है। उजली आग जो रचना है दिनकर जी की रचना 1956 प्रकाशन है। विचार प्रवाह जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की 1959। और स्मृति छंदास अज्ञे की रचना जो है 1989। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 49 है कि दिनकर जी को किस निबंध कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वह निबंध कृति आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं नीता जी। तो आप सभी का यहाँ पर निबंध कृति वह कौन सी है दिनकर जी की जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
तो संस्कृति के 4 अध्याय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 1959 में। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 50 है, अच्छा कलाकार अपनी युग का मुख और मस्तिष्क होता है, यह कथन किनका है? क्वेश्चन नंबर 50 में सही आंसर चयन करना। महादेव वर्मा, पंत गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। अच्छा कलाकार अपनी युग का मुख और मस्तिष्क होता है, गुलाब राय जी जो है उन्हीं का एक कथन माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर गुलाब राय सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। आलोचना ग्रंथ, आलोचक और यहाँ पर कूट दिए गए। 51वां क्वेश्चन है, 51 में यहाँ पर देखिएगा सम्मिलित करना है। आलोचक की आस्था के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। साहित्यिक चिंतन के ईलाचंद जोशी हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका रामविलास शर्मा। नई कविता का आत्मसंघर्ष मुक्ति बोध। इस प्रकार यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर होगा। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही आंसर आप सभी के लिए ग्रंथों का, आलोचना ग्रंथों का क्रम बताना है। 52 में कौन सा क्रम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? अभिनव जी, आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प सही आंसर है। 52 में यहाँ पर क्या है कि भारतीय नाट्य शास्त्र ये रचना मानी जाती है बाबू श्याम सुंदर दास जी की 1926 इसका प्रकाशन है। काव्य में रहस्यवाद रचना रामचंद्र शुक्ल जी की रचना 1929 इसका प्रकाशन है। और साहित्य की रचना आपने पढ़ी होगी, साहित्य की रचना शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है 1938 इसका प्रकाशन है। और नया साहित्य नए प्रश्न जो रचना है नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना 1955 इसका प्रकाशन माना जाता है। ए वाला विकल्प सही आंसर है। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर आलोचना ग्रंथ है, यहाँ पर मूल रचनाएं दी गई हैं, मूल रचनाकार दिए गए हैं, तो चलिएगा यहाँ पर सम्मिलित करना है। 53 में यहाँ पर दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। कबीर के आलोचक के रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर हो जाएंगे। और हिंदी साहित्य में दलित अस्मिता के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है इसके कालीचरण स्नेही हो जाएंगे रचनाकार। और दलित साहित्य की अवधारणा कमल भारती जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया, कूट दिए गए थे जिसमें बी वाला विकल्प सही आंसर था। यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। यह कथन किनका है बताइए। 54वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं उन्हीं का ये कथन माना जाता है। ये वाला विकल्प सही आंसर है। दी न्यू क्रिटिसिज्म में किनकी रचना मानी जाती है? 55 में सही आंसर बताइए। द न्यू क्रिटिसिज्म में आप सभी के लिए बताना है किनकी रचना है। 55 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जॉन क्रो रैनसम। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होंगे। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 56 दिया गया है। 56 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर प्रीति जी, अरुण जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की रचना मानी जाती है। सैमुअल टेलर कॉलरिज जी जो है उन्हीं का ये ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 है, गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, कथन किनका है? प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस या फिर जॉन ड्राइडन। सही आंसर है 57 में आप सभी का यहाँ पर प्लेटो सही आंसर है। लवली ठाकुर जी, विकल्प एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे प्लेटो। कितने शहर में कितनी बार किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 58 में
कविता, आत्मकथा, उपन्यास, कहानी, आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। ममता कालिया की आत्मकथा मानी जाती है, कितनी शहरों में कितनी बार, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आत्मकथा सही आंसर होगा। चलिएगा, यहाँ पर सम्मिलित करना है आत्मकथाओं को उनके लेखक के साथ यहाँ पर सम्मिलित करना है। यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, यादों की परछाइयाँ के रचनाकार माने जाते हैं चतुर सेन शास्त्री, मेरा जीवन प्रवाह के रचनाकार वियोगी हरि, मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास और मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, 60 नागफनी किसकी आत्मकथा है? क्या होगा सही आंसर, किसकी आत्मकथा है नागफनी? आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर, इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। और आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्या चयन किया है? नागफनी किसकी आत्मकथा है? 60 में विकल्प नंबर रूपनारायण सोनकर जी जो हैं वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। कहानी के इर्द गिर्द किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 61 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर, कहानी के इर्द गिर्द। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, कहानी के इर्द गिर्द किस विधा की रचना है। और ये जो है साक्षात्कार आप सभी का सही आंसर है, और कहानी के इर्द गिर्द साक्षात्कार विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया है, मेरे बचपन के दिन किन की रचना है? 62वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कृष्णा सुबती, मन्नू भंडारी, महादेव वर्मा, जया जादवानी, मेरे बचपन के दिन ये रचना सही आंसर होगा। ये रचना मानी जाती है मेरे बचपन के दिन, महादेव वर्मा जी जो हैं जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, उन्हीं का ये संस्मरण लेख माना जाता है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। इस प्रकार आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए शाम को 4 बजे क्लास लाई जाती है, इसके बाद रात्रि में 9 बजे आपकी क्लास होगी। हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ 150 रुपये में है, हिंदी व्याकरण की पीडीएफ 100 रुपये में, हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपये में। तीनों पीडीएफ 250 रुपये में अभी आपके लिए मिल जाएंगी। आप 93 99 55 39 66 पर संपर्क कर लें। और अगर आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर मंगवाना, 10 सेट आपके लिए 100 रुपये में है। एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के मॉडल पेपर के 10 सेट अभी आप सभी के लिए उपलब्ध हैं, और इकाई 1 से 19 तक की पीडीएफ भी आप सभी के लिए मिल जाएंगी। जिनके लिए इकाई 1 से 19 तक की पीडीएफ ये 200 रुपये में है, जिनके लिए मंगवाना है इसके साथ मॉडल पेपर की पीडीएफ भी आपके लिए फ्री मिल जाएगी। तो जिनके लिए मंगवाना है आप संपर्क कर लीजिएगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। शाम को ये अपनी रोज क्लास होती है 4 बजे, इसके बाद आपकी अगली क्लास होगी एक रात्रि में 9 बजे। तो 9 बजे वाली क्लास में आप सभी लोग अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, जुड़िएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइए। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जय हिंद।